अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है लड़ाई नहीं करनी, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर एक आपके साथ मिसबिहेव कर भी रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। जब आप उसको इग्नोर करेंगे, उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे जैसा वो आपके साथ कर रहा है, तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ये एक अच्छा पर्सन है, इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, इसी वजह से ये उसके साथ झगड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे आपका ही इमेज जो है वो बहुत अच्छा क्रिएट होगा, तो इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो हदीस भी है ना कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ठीक है। तो जब लड़ाई करते हैं तो फिर ज़ुबान से ही हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो हम ज़ुबान से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 यूनिट नंबर 5 है जी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके हम इस्तेमाल पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले जिसकी इस्तेमाल पढ़ेंगे वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास मेटल्स। हम मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की आ जाती है उसमें हम कह सकते हैं स्टेट कि ये किस हालत में मौजूद होती है। तो जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास वो सारी की सारी सॉलिड होती हैं, ठीक है। उनकी स्टेट क्या होती है कि वो सॉलिड होती हैं, सिवाय एक के जो कि मरकरी। हमारे पास मरकरी एक ऐसे मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। अब ये मरकरी जो है हमारे थर्मामीटर में मौजूद होती है, जिसके ज़रिए से हम बुखार चेक कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हाई है, लो है। जिस थर्मामीटर के साथ हम ये चेक कर रहे होते हैं उसमें जो लिक्विड होता है वो ये मरकरी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी इसकी अगर हम स्टेट देखना इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में मेटल्स की आ जाए तो हार्डनेस, यानी कि जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो चेयर्स हैं लोहे की बनी हुई होती हैं जो, ठीक है, वो अच्छी खासी सख्त होती हैं, ठीक है। उनको हम इजीली जो है वो नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि ये हार्ड होती हैं मेटल्स, इसलिए हम इनसे रेल की पटरियाँ वगैरह, ठीक है, मुख्तलिफ शीट्स जो हैं, गार्डर्स जो है, इसकी मदद से तैयार करते हैं मेटल्स की मदद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और इनको हम आसानी से ना तो तोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही इनको आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है थर्ड फॉर्म इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है लस्टर। लस्टर हम कहते हैं कि जब हम किसी भी मेटल को काटते हैं, फ्रेशली अगर हमने किसी भी मेटल को काटा है तो उसमें से एक शाइन सी, ब्राइटनेस सी आती है जिसे हम लस्टर बोलते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस या उसकी शाइनी सी सरफेस बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक लोहा लिया है, ठीक है, आप जब उसको मशीन के ज़रिए लोहे को काट रहे हो तो जब आप उसको काटते हो तो आप देखते हो कि वो सरफेस जहाँ से हमने लोहे को काटा है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरी मेटल्स देखें, जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो ऑलरेडी ही शाइनी है, ठीक है, तो उनको हम मुख्तलिफ ज़ेवरात बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो हमारे पास मेटल है उसकी मदद से हम फ्रेम्स, ठीक है, और उसकी मदद से हम बना रहे होते हैं मुख्तलिफ आर्टिफिशियल जो है चीज़ें, उसकी मदद से हम तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। क्योंकि जब हम उसको डेकोरेशन पीसेस के तौर पर जो भी हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेम्स वगैरह में हम उसको यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं, शाइनी से लग रहे होते हैं, ठीक हो गया।
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हम करेंगे तो तब जाकर ये मेल्ट होती हैं, ठीक है। यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनको पिघलाने के लिए जो हमने हीट देनी होती है, अगर हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो तब जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होंगी। क्योंकि इनकी ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि ये जल्दी मेल्ट नहीं होती, इनका हाई है बहुत ज़्यादा ये मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इन मेटल्स को किचन में भी यूज़ करते हैं, अपने यूटेंसिल्स जो बर्तन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें हम मेटल के बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। तो उसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि किचन में तो जब हमने कोई भी चीज़ पकानी है, ठीक है, कुक करनी है, तो हम बर्तनों को यूज़ करते हैं चूल्हे के ऊपर, मतलब हर दफ़ा उसको बार बार हमने गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो वो तो जैसे ही हम चूल्हे पे उसको रखते तो वो पिघल नहीं जाता, ठीक है। जिस तरह हम मोम होती है, अगर उसको हम ज़रा सी हीट दें तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है तो वो फ़ौरन से पिघलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चूँकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, उसको बहुत ज़्यादा हीट दें तब जाकर ये मेल्ट होती है, तो इस वजह से हम इसके बर्तन भी जो है अपने किचन में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रेंथ। यानी कि ये बहुत ही स्ट्रेंथन होती हैं कि इस बहुत ज़्यादा इनमें समझ लें कि इनको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके जो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि इनके स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब इनके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इसके ज़रिए से हम वायर्स, मुख्तलिफ वायर्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ वायर्स इनसे बना लेते हैं, शीट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे इसमें जो फिज़िकल इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है कंडक्टिविटी। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि कंडक्शन हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की खसूसियत के वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को गुजरने दें। तो जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में भी पढ़ा है, उसके बाद लस्टर में, हार्डनेस में, स्ट्रेंथ में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि इसको मेटल्स को हीट ज़्यादा दें तो तब जाकर ये पिघलती हैं, ठीक है। यानी कि ये हीट को अब्जॉर्ब होने देती है, अपने में से गुजरने देती हैं, तभी ये गर्म होती हैं। अगर ये हीट को अपने में से गुजरने ही ना दें तो ये गर्म क्यों हों, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक वायर्स में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी बिजली के जो तारे हैं वो कॉपर वायर्स की बनी होती हैं, कॉपर जो कि एक मेटल है, ठीक है। तो हमारी वायर्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायर्स हैं वो हम कॉपर से तैयार करते हैं, जो एक मेटल है, जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही होती है, ठीक है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि मेटल्स की थी, कि मेटल में कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। ये सारे हमने डिस्कस कर ली कि सॉलिड होती हैं, हार्डनेस इनकी अच्छी खासी होती है, लस्टर यानी कि ये ब्राइटनेस शो करती है जब इनको फ्रेशली कट किया जाए, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्ट्रेंथ इनकी अच्छी खासी होती है, और कंडक्टिविटी यानी कि ये अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती हैं। ओके जी स्टूडेंट, ये आपका था आज का टॉपिक। आपने इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने और इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।